दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध रामायण का संबंध, यानी जो गौतम बुद्ध हैं और जो रामायण है उसमें समय में क्या अंतराल है। क्या बुद्ध पहले हुए हैं या रामायण बाद में लिखी गई है, या रामायण पहले के या बुद्ध बाद में है। तथ्यों के सहित तो शुरू करते हैं। उस दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखी। दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखी। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनकी पुष्टि वाल्मीकि रामायण से की जा सकती है, जो बिना किसी संदेह के साबित करते हैं कि भारत की प्राचीनतम व मूल जीवन शैली बहुजन समाज से प्रेरित, खासकर अछूतों की संस्कृति पर आधारित है। उग्र तेज वाले नृप नंदन श्री राम जावाली के नास्तिकता से भरे वचन सुनकर उनको सहन नहीं कर सके और अपनी बात रखते हुए कहते हैं, निंदामयहं कर्म पितुः कृतम ततस्त वाम ग्रह द्वीप मध्य बुद्धिम बुद्धियान ये व विधिया चरंत सुनास्तिकम धर्म पता दे पेतम। अयोध्याकांड सर्ग 109 श्लोक 33 है, जिसका अर्थ बताया गया है। हे जावाली, राम बोलते हैं, हे जावाली, मैंने अपने पिता दशरथ के इस कार्य की निंदा की है। उन्हें तुम्हारे जैसे वेद भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्म से भटके हुए आदमी को अपने पास रखा, क्योंकि बुद्ध जैसा नास्तिक मार्गी जो दूसरों को उपदेश देते हुए घुमा फिरा करते हैं, वे केवल घोर नास्तिक ही हैं। समझ में आई बात? बुद्ध जैसा घोर नास्तिक जो दूसरों को सुधारते हैं, उपदेश देते फिरते हैं, वो घोर नास्तिक है, प्रत्युत धर्म मार्ग से भ्रष्ट है। ऐसे व्यक्ति की मैं घोर निंदा करता हूँ और वो धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता है। आगे और क्या कहते हैं रामायण में, राम सुनिए। यथा ही चोरा स तथा ही बुद्ध स्थितागतम नास्तिक मंत्र विद्धि तस्मादि यह शक्यतमः प्रजानाम स नास्तिकेनाभिमुखो बुद्ध सियातम। अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक 34 पेज नंबर 1678 है। अब इसका भी अर्थ समझ लो। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार तथागत बुद्ध और उनके नास्तिक जो अनुयायी है वो भी दंडनीय है। यानी बुद्ध और बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं वो भी नास्तिक लोग हैं, अधर्मी लोग हैं राम के अनुसार। तथागत बुद्ध और नास्तिक चार्वाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए राजा को चाहिए कि प्रजा की भलाई के लिए ऐसे मनुष्य को वही दंड दे जो चोर को दिया जाता है। यही वजह है कि अछूतों को उस राम जी के जमाने से लेकर वर्तमान तक दंडित किया जाता है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग हैं वो। और बुद्धिस्टों की जो पहचान राम ने बताई है वो नास्तिक और अधर्मी की बताई है। इसके आगे हम बात करते हैं। कहने का मतलब यह है कि रामायण में बुद्ध का वर्णन है। वाल्मीकि जो रामायण है उसमें बुद्ध का वर्णन है। रामायण में बुद्ध का वर्णन किसी संदेह को सिद्ध नहीं करता है। रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई है, ना कि बुद्ध से 2000 साल पहले। मतलब है कि वाल्मीकि बुद्ध के बाद हुए थे। रामायण कहता है कि खुद वाल्मीकि रामायण के एक पात्र हैं, मतलब राम और वाल्मीकि समकालीन है। इससे सिद्ध होता है कि राम और वाल्मीकि समकालीन थे। और बुद्ध का वर्णन भी ये सिद्ध करता है कि बुद्ध का उस समय कितना प्रभाव रहा होगा कि जिसको वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में उसका उल्लेख अपने हिसाब से किया है। मतलब कि बुद्ध धर्म प्राचीनतम है और जातिवादी मनुवादी जो लोग हैं ये बुद्ध के काफ़ी बाद के लोग हैं। इनका कोई सनातनी धर्म बुद्ध के पहले से नहीं है, ना ही कोई हिंदू धर्म ऐसा मौजूद था। हाँ, ब्राह्मणी व्यवस्था बुद्ध से पहले जरूर थी, वैदिक धर्म पहले से मौजूद थे, परंतु हिंदू नाम का जो शब्द है ये कहीं कहीं उल्लेख ही नहीं है। इससे एक बात और साबित होती है कि रामायण में राम ने उन बुद्धिस्टों को बहिष्कृत कर दिया है और आगे भी बहिष्कृत करने की बात कही है, जिन्हें वो स्वयं दंड नहीं दे सकते थे, यानी जिन्हें वो स्वयं प्रताड़ित दंडित नहीं कर सकते थे, ऐसे बुद्धों को उन्होंने बहिष्कृत करने का निर्णय लिया। और यही वजह है कि बुद्धिस्टों के जो अनुयायी हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो आज के अछूत कहलाते हैं। उन्हें उनका बहिष्कृत राम के समय से हुआ और आज भी हो रहा है। सारा हिंदू समाज, सारा सवर्ण समाज उन्हीं को परिणाम स्वरूप भारत में एक बहिष्कृत समाज अस्तित्व में आया था, जिसे अछूत कहा जाता है, माना जाता है कि जो आज भी मौजूद है। अब यहाँ बिना किसी संदेह के सिद्ध हो जाता है कि आज के भारत के अछूत ही कल के मूल बौद्ध है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने शोध ग्रंथों में आज के अछूतों को, दलितों को पुख्ता तौर पर बुद्धिस्ट घोषित किया है, क्योंकि उनका बौद्धिक जीवन ही आज की शत्रुता का हिंदुओं के लिए प्रमुख कारण है। पंडितों की, ब्राह्मणों की शत्रुता का प्रमुख कारण उनका बौद्धकालीन जीवन है।
उनके बुद्धिस्ट आचार विचार है। यही वजह है कि अछूतों को बहिष्कृत किया गया है, उन्हें दंडित नहीं किया है, उन्हें दूरी बना दिया, उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद पर चोट करते हैं। बुद्ध ने भी ब्राह्मणवाद पर चोट की थी, और इनके रीति रिवाज, इनका धर्म, रहन सहन, अछूतों का सब कुछ इनसे अलग है। और सबसे बड़ी आज जो चल रही है सवर्णों और अछूतों में, उसका मेन कारण बुद्धिज्म और ब्राह्मणवाद है। अतः हम कह सकते हैं कि जो साफ साफ झलकता है कि जो पुराने हिंदू ग्रंथ है और जिसमें बौद्धों का उल्लेख है, ये दर्शाता है कि जो क्रांति और प्रतिक्रांति डॉक्टर अंबेडकर ने बताई थी बुद्धिस्टों और ब्राह्मणवाद में, उसी का फल है कि आज जो वर्ग संघर्ष चल रहा है जातिवाद का, इसमें कहीं ना कहीं धर्म की छाप झलकती है, अपनी अपनी संस्कृतियों की छाप झलकती है। और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत का जो प्राचीनतम धर्म था वो बौद्ध धर्म है। उसी पर चोट ब्राह्मण बार बार करते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा धर्म सनातनी है। जो प्रमाणित पुस्तक है उन्हें पढ़कर आप इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। वीडियो में अभी इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विजिट कीजिए। धन्यवाद।